नमस्कार साथियों, आज एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी खबर लेकर हम हाजिर हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2025-26 के अंतर्गत एक ऐसी योजना जिसका सपना हर गरीब, हर जरूरतमंद व्यक्ति वर्षों से देखता आया है, अपने सिर पर एक छत का सपना। और आज उसी सपने को साकार करने की दिशा में एक और कदम उठाया गया है, क्योंकि इस योजना के अंतर्गत नई लाभार्थियों की सूची जारी कर दी गई है और इसके साथ साथ पहली तथा दूसरी किस्त का भुगतान भी शुरू हो चुका है। अब अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं और आपने 2025 और 2026 के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना में अपना पंजीकरण करवाया था, तो यह समाचार आपके लिए अत्यंत ही जरूरी है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से जारी की गई इस सूची में उन सभी लोगों के नाम सम्मिलित किए गए हैं जिनका नाम सत्यापन प्रक्रिया के बाद स्वीकृत हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार लाभार्थियों के नामों की पुष्टि नरेगा जॉब कार्ड के माध्यम से की गई है, जिससे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को और भी मजबूती मिली है। लाभार्थियों के खातों में अब धनराशि का स्थानांतरण भी आरंभ हो चुका है। जिन लोगों का पंजीकरण सफलतापूर्वक हो चुका है, उनके खाते वेरीफाई कर दिए गए हैं और 1,20,000 रुपए की राशि किस्तों में प्रदान की जा रही है। पहली किस्त 2024-25 में जारी की गई थी और अब 2025-26 के लिए दूसरी किस्त का भुगतान भी शुरू हो चुका है। जिन लोगों की राशि किन्हीं कारणों से अटकी हुई थी, उन्हें भी अब लाभ मिल रहा है। कई लाभार्थियों की भुगतान तिथियां भी जारी कर दी गई हैं। उदाहरण स्वरूप, एक लाभार्थी को 3 मार्च 2025 को पहली किस्त प्राप्त हो चुकी है और अब 1 से 2 दिनों के भीतर दूसरी किस्त उनके खाते में आने वाली है। यहाँ तक कि जियो टैगिंग प्रक्रिया भी पूर्ण हो चुकी है, जिससे यह सुनिश्चित हो गया है कि निर्माण कार्य वास्तव में किया जा रहा है या नहीं। अब सवाल यह उठता है कि आप इस सूची को कैसे चेक कर सकते हैं, आपके नाम का इसमें समावेश हुआ है या नहीं। आप जानना चाहते हैं कि आपको राशि कब प्राप्त होगी, तो आइए मैं आपको पूरी प्रक्रिया विस्तार पूर्वक बताता हूं। सबसे पहले आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। जैसे ही आप वेबसाइट पर प्रवेश करेंगे, ऊपर बाईं ओर 3 लाइनों का एक आइकन दिखेगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कई विकल्प खुलेंगे। उनमें से एक विकल्प होगा आवास शॉप का। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपको रिपोर्ट्स का विकल्प मिलेगा, जहां से आपको क्लिक करके आगे बढ़ना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जिसमें आपको बेनिफिशियरी डिटेल्स फॉर वेरिफिकेशन नामक विकल्प दिखाई देगा। आपको इस पर क्लिक करना है। अब आपके सामने एक और फॉर्म खुलेगा, जिसमें आपको अपना राज्य, जिला, वित्तीय वर्ष, ब्लॉक और फिर ग्राम पंचायत चुननी होगी। ये सभी जानकारी भरने के बाद आपको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को चयनित करना है। इसके बाद नीचे एक कैप्चा कोड दिखाई देगा, जिसे सही भरना होगा। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यह सबमिट करेंगे, आपके सामने लाभार्थियों की सूची आ जाएगी। इसमें आप नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, खाता स्थिति, ऑर्डर शीट, भुगतान की तारीख आदि सभी महत्वपूर्ण जानकारी देख सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी और अधिक विस्तार से देखनी है, तो आप उस रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी कर लें और वेबसाइट के ऊपर में दिए गए विकल्प स्टेक होल्डर पर क्लिक करें। वहां पर आप देखेंगे IAY PMAYG बेनिफिशियरी नामक विकल्प। उस पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पेस्ट करें और कैप्चा कोड भरने के बाद सबमिट करें। इसके बाद आपके सामने लाभार्थी की संपूर्ण जानकारी खुल जाएगी, जैसे कि नाम, पंजीकरण तिथि, खाता वेरिफिकेशन की स्थिति, ऑर्डर शीट, किस्तों की राशि और भुगतान की तिथियां। आप यहां से यह भी जान सकते हैं कि आपका भुगतान कब हुआ है और अगला भुगतान कब होगा। उदाहरण के लिए कुछ लाभार्थियों को 24 फरवरी 2025 और 7 जुलाई 2025 को भुगतान मिल चुका है। इस प्रकार से आप पूरी प्रक्रिया को घर बैठे अपने मोबाइल से ही आसानी से पूरा कर सकते हैं। न कोई लाइन, न कोई भागदौड़, सब कुछ सिर्फ कुछ क्लिक में आपके सामने होगा। इस डिजिटल युग में सरकार की यह योजना आम जनता के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा लेकर आई है, खासकर उनके लिए जिनके पास खुद का घर नहीं था और जो वर्षों से केवल इंतजार कर रहे थे। तो साथियों, अगर आप भी इस योजना में पंजीकरण कर चुके हैं या कराने की सोच रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए अमूल्य है। आप एक बार स्वयं इस प्रक्रिया को फॉलो करके अपना नाम और भुगतान की स्थिति जरूर चेक करें। यदि कोई त्रुटि दिखाई देती है, तो आप अपने ब्लॉक या पंचायत कार्यालय में जाकर इसकी जानकारी भी ले सकते हैं। और हाँ, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी, अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से मदद मिली हो, तो कृपया हमारे प्रयास को समर्थन दें। वीडियो को लाइक करें, अपने सभी मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें, ताकि और भी लोग इसका लाभ उठा सकें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आप तक नियमित रूप से पहुंचाते रहें। तो साथियों, अगली जानकारी के साथ बहुत ही जल्द फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए ध्यान रखिए, सतर्क रहिए और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहिए। वंदे मातरम। भारत माता की जय।